नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल के गुरु तौर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट की आज आप अंतिम क्लास देखेंगे, यानी इसके बाद में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लास हमारी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी, CI की। तो चलिए विद्यार्थियों, एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के लिए और देखते हैं। हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये। कितना है? किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये, अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन 4 गुना कर दिया जाता है, तो 10वें वर्ष के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा। जी हाँ विद्यार्थियों, एक बार इसको पढ़ लीजिए प्रश्न को। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए ना, आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हम। देखो, किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज यानी 4 वर्ष का हमें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया है। कितना? 300 रुपये। अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन कितना? 4 गुना कर दिया है, यानी मूलधन को 4 गुना कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो 10वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज होगा, है ना। यानी 10 वर्ष का आपको क्या निकालना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को करते हैं अपन। देखो, हमें दिया है कि 4 वर्ष का ब्याज बराबर 300 रुपये। बच्चों जी दिया, देखो कि किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपये। तो मैं लिख दिया 4 वर्ष का ब्याज बराबर 300 रुपये। फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन P मान लो, मूलधन इंटू समय इंटू रेट बटे 100। सही है ना बच्चों। देखो सूत्र क्या होता है, देखो उसने दिया है कि 4 वर्षों का ब्याज कितना है? 300 रुपये। तो 4 वर्षों का ब्याज 300 रुपये, तो ब्याज बराबर, सूत्र होता है अपना ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। चलो इसको एक बार क्रॉस करते हैं। देखो 4 से कट गई 25 बार। कितनी बार? 25 बार। नीचे क्या मान लेंगे? 1। यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? PR। क्या बच रहा है? PR बराबर कितना? इसका बड़ा ऐसे कर देंगे, जाएगा 7500 रुपये। यानी PR का मान आ गया कितना? 7500 रुपये। समझ आ गया बच्चों। चलिए अब कहता है वो कि अगले 6 वर्षों के लिए अब निकालेंगे कौन? 6 वर्ष की ब्याज। कितने वर्ष की ब्याज? 6 वर्ष की ब्याज। 6 वर्ष की ब्याज। तो बच्चों 6 वर्ष की ब्याज बराबर होता है मूलधन क्या है? अच्छा, उसने मूलधन किया 4 गुना कर दिया जाए। मूलधन क्या कर दिया जाए? 4 गुना। तो हमने पहले मूलधन क्या लिया था? P। तो अब हो जाएगा 4P। सही है बच्चों। देखो उसने बोला है अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन 4 गुना कर दिया जाता है, तो हमने लिखा है 6 वर्ष की ब्याज, यानी 4 वर्ष की ब्याज हमारी 300 रुपये थी, है ना। तो यहाँ से हमने PR का मान याद कर लिया था, है ना। अब देखो, अब निकालेंगे 6 वर्ष की ब्याज, यानी मूलधन को कर देंगे क्या? 4 गुना, तो 4P हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है ना। समय कितना है? 6 वर्ष, रेट अपॉन 100। ठीक है बच्चों। चलिए इसको काटते हैं, तो ये काट दो 4 से 25 बार। कितनी बार? 25 बार। ऊपर क्या बच रहा है? 6 मल्टीप्लाई PR बटे 25। देखो 4 से 100 काट दिया 25 बार, तो नीचे 25 बचा है, ऊपर क्या बचा है? 6 और ये PR, तो 6 इंटू PR। चलिए अपन बात करते हैं कि PR का मान कहाँ है हमारे पास? PR का मान ये रहा 7500 रुपये। सही है ना। तो PR का मान यानी 6 मल्टीप्लाई PR का मान कितना है? 7500 रुपये। कितना है बच्चों? 7500 बटे 25। क्लियर है ना। देखो अब इसको अपन 25 से काट देंगे। 25 3 75 और 2 जीरो गुणा कर देंगे। 600 गुणा 3 करेंगे, 300 करेंगे तो कितना आएगा? 1800 है ना। यानी 300 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 1800 रुपये। तो बच्चों 6 वर्ष की ब्याज आ गई हमारी कितनी? 1800। उसने पूछा है 10वें वर्ष के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा। कितने वर्ष के अंत में? 10वें। तो 10 वर्ष की ब्याज, 10 वर्ष की कुल ब्याज। देखो 10 वर्ष की कहने का मतलब 4 वर्ष की ब्याज 300 है, प्लस 4 वर्ष की 300 हो गई, 6 वर्ष की कितनी? 1800 है भाई। ये 4 वर्ष की, 6 वर्ष की, 10 वर्ष की होगी ना, जोड़ तो कितना आ गया? 2100 रुपये। कितना आ गया? 2100 रुपये। जी हाँ विद्यार्थियों, अपना आंसर आएगा कितना? 2100 रुपये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे लिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही इसके चांसेस बनते हैं आने की। ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको पुनः लिख लीजिए। देखो कि 4 वर्ष का ब्याज 300 रुपये है,
तो मैंने लिखा ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर। क्यों, समय 4 वर्ष है, बट इंटू दर बटे 100। 4 से काटा इसको 25 बार, 25 इंटू 300 कर देंगे कितना, 7500। ये पी आर है ना, तो पी आर का मान आ गया 7500। फिर उसने बोला है अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन 4 गुना कर दिया जाता है, तो 6 वर्ष के निकालेंगे ब्याज, मूलधन कर देंगे 4p, क्या कर देंगे 4p के ऊपर 4 गुना कर देंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मूलधन 100 मानते तो यहाँ पे इसको 400 कर देते, x मानेंगे तो 4x हो जाएगा, p मानेंगे तो 4p हो जाएगा, इंटू समय कितना है 6 वर्ष, इंटू दर बटे 100। 4 से काटते बच्चों 25 बार, तो ऊपर रह गया 6 मल्टीप्लाई पी आर अपॉन 25। अब पी आर की वैल्यू हमारे पास ये रही 7500 रुपये, यहाँ पर रख दिया मैंने पी आर का मान 7500। 25 से काट दिया 300 बार, 300 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 1800। ये 6 वर्ष की ब्याज आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 6 वर्ष की ब्याज आ गई है ना। हमें चाहिए 10 वर्ष की ब्याज, कितने वर्ष की, 10 वर्ष की ब्याज। तो 10 वर्ष की ब्याज बराबर होता है 4 वर्ष की ये और 6 वर्ष की ये, दोनों को जोड़ दे कितना आ गया 2100 रुपये। क्लियर बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी बच्चे साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये हमारा। किसी धनराशि का 8 वर्ष का साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज 400 रुपये है। कितना है, क्या लिखा है, किसी धनराशि का 8 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, यदि अगले 12 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना कर दिया जाए तो बताइए 20 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज दे होगा। तो विद्यार्थी एक बार सुनिए इसको, पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए ना, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, शांति से पढ़िए प्रश्न को। देखो कि किसी धनराशि का 8 वर्ष का, कितने वर्ष का, 8 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 8 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 400 रुपये। करेक्ट, सुनो। तो अपने इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। बच्चे तो होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। हमारे पास मूलधन है नहीं, दर है नहीं, समय है कितना 8 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष का साल है कितना 400 रुपये। तो अपन इस काम को कर लेंगे कम तक यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपन। देखो क्या करेंगे, 4 से काट दो बच्चों इसको, 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 25 काट सकते हैं इतना। तो भाई 4 से 4 दूनी 8 हो गया और 4 ये 25 बार। ठीक है ना। अब 2 से इसको काट सकते हैं, ऊपर 200, नीचे क्या मान लो 1, गुणा कर दो इस तरह से बच्चों। क्या कर देंगे, गुणा। चलिए गुणा कैसे करते हैं देखो, तो यहाँ पे देखो 4 से काटा 2 बार, 4 से 25 बार, और 2 से इसको काट दिया मैंने, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर। ठीक है ना बच्चों, 200 बार। अब यार इधर तो कोई संख्या नहीं है, क्या बचा केवल पी आर बराबर, इसका मान ऐसे कर दो, तो 200 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो बच्चों पी आर का मान आ गया कितना, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2 जीरो है, तो कितना आ गया 5000 आ गया पी आर का मान। किसका मान आ गया, पी आर का मान आ गया 5000। चलिए विद्यार्थियों आगे की बात करते हैं अपन, है ना। तो फिर कह रहा है 12 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना कर दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए, 12 वर्ष के लिए, अगले 12 वर्ष के लिए ना। चलिए तो अगले कितने, 12 वर्ष की ब्याज, तो मूलधन कितना, अच्छा मूलधन 5 गुना कर दिया था। देखो अगले 12 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना, तो क्या लेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे मूलधन तुमने पी लिया है, अगर x लेंगे तो 5x हो जाएगा, पी लेंगे तो क्या हो जाएगा 5p मल्टीप्लाई, समय कितना है बच्चों 12, दर कितनी है r बटे 100। ठीक है ना। चलिए काटते हैं इसको, जो भी कट रहा हो संख्या। देखो 5 से कट गई 20 बार, है ना,
और 4 थे 3 बार, 4 थे 5 बार, है ना। तो ऊपर रहेगा 3 मल्टीप्लाई PR/5। बोलो बच्चों, जी रहेगा ना। देखो 5 से काट दिया मैंने 100 को 20 बार, और 4 से इसको 3 बार, 4 से इसको 5 बार, तो ऊपर रहेगा 3PR, नीचे 5, है ना। अब देखो PR का मान तुम समझ गए होंगे, PR का मान कितना है 5000, तो 3 मल्टीप्लाई PR का मान तो 5000 लिख लो बच्चे यहाँ पर, बटे कितना 5, है ना। अब देखो 5 से कट गए 1000 बार, और गुणा करेंगे कितना आएगा, 3000, कितना आएगा बच्चों 3000 रुपये। यानी 12 वर्ष की ब्याज आ गई हमारी कितनी, 3000 रुपये। हमें चाहिए 20 वर्ष की ब्याज, कितनी 20 वर्ष की ब्याज। तो 20 वर्ष की ब्याज की कुल ब्याज, तो बच्चों देखो जी के साल की ब्याज है 400 रुपये 8 वर्ष की, 400 रुपये 8 वर्ष की ना, 400 रुपये प्लस जी 12 वर्ष की कितने 3000 रुपये। अगर दोनों को जोड़ा जाएगा, अगर दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये जाएगा 3400 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चों 3400 रुपये। कितने साल की ब्याज है जी बच्चों 20 वर्ष की ब्याज है। तो ये अपना क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए भाई हमने क्यों जोड़ा, देखो हमें 20 वर्ष देखो क्या बोला है, तो बताइए 20 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देय होगा, है ना। तो 20 वर्ष से निकालना है हमें, 8 वर्ष की 400 है, 8 वर्ष की 400 हो गई, 12 वर्ष की कितनी है 3000, दोनों को जोड़ देंगे 8 की और 12 की 20 साल की हो जाएगी, तो दोनों जोड़ते कितना है 3400 रुपये। तो एक बार इनको नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ना, क्लास को एक बार बाहर कर दो यार भाई, है ना, कर दो इसको बाहर। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 3 को आप देख करके थोड़ा सा एक बार चौंक जाएंगे, कितना बड़ा क्वेश्चन। देखो कहते हैं ना कि खुदा फाड़ निकली चुईया, इतना बड़ा दिखने में क्वेश्चन है, बाद बाकी इसमें कुछ है नहीं, है ना, बहुत इजी, बिल्कुल इजी, ठीक है ना। तो अगर इसको पढ़ते हैं पहले देखो, मनोरमा ने 40,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली, परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए देखो बच्चों, पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक है। तो बताओ मनोरमा 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देगी। समझ आ गया बच्चे। देखो आपके मन में क्या आता है, ये मूलधन हो गया, ओके, समय और ये दर, ब्याज निकाल दो, सही है ना भाई। मूलधन हो गया, दर समय हो गया, दर हो गया, निकाल दो। मूलधन है ये, समय है, दर है, निकाल दो ब्याज। मूलधन है 40,000, समय और दर, निकाल दो ब्याज। और ये 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक है। तो बताओ 12 वर्ष के अंत में, बच्चों 9 वर्ष के लिए नहीं है, 9 वर्ष से अधिक के लिए। 9 वर्ष से अधिक का मतलब 10, 11, 12, ये दर है वो 3 वर्ष के लिए, है ना। तो यहाँ पर निकाल दो इसकी, और सब लास्ट में जोड़ दो। लेकिन इस तरह से करने से प्रश्न बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना। सबके अलग अलग ब्याज निकालेंगे, उनको लास्ट में आकर के जोड़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। इसीलिए इसको हमें क्या करना है, बहुत जल्दी इसका आंसर निकालना है, बहुत शॉर्ट निकालना है, ठीक है ना। चलिए पहले इसको लिख लेते एक बार। देखो इसमें बच्चों मूलधन, मूलधन कितना बच्चों, प्रिंसिपल है इसमें कितना 40,000 रुपये, कितना है 40,000 रुपये, है ना। अब देखो 2 वर्ष के लिए दर कितनी है, 2 वर्ष की दर 5%, 5 वर्ष के लिए कितनी है बच्चों 3%, 2 वर्ष के लिए कितनी है बच्चों 4%। ये 9 वर्ष से अधिक के लिए, 9 वर्ष से अधिक के लिए, 9 वर्ष से अधिक, एक चीज बताइए 9 वर्ष से अधिक के लिए कितने 6%। देखो ये लिखा है कि 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर है। तो बताओ मनोरमा 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देगी। यानी हमें टोटल जो ब्याज निकालनी है ना वो 12 वर्ष की निकालनी है। तो मुझे बता देखो यहाँ तक इनको समय को जोड़े नहीं, मान लो 5 और 2 और 5 7, 7 और 2 9, मतलब यहाँ तक 9 वर्ष हो रही है ना, कितनी हो रही है देखो 2 और 5 7, 7 और 2 9, यहाँ तक 9 वर्ष का मामला सेट है। अब 9 वर्ष से अधिक जितनी भी समय है, 9 वर्ष से अधिक, तो भैया 12 में से 9 को कम कर दो तो ये आ जाएगी 3 वर्ष। कितने वर्ष 3 वर्ष में मारा है ना भाई। 9 वर्ष से अधिक में 6% दर कितनी, देखो 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% लगेगी, कितनी लगेगी 9 वर्ष से अधिक के लिए 6%, और 12 वर्ष पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब ये 3 वर्ष के लिए दर रहेगी, कितनी रहेगी 3 वर्ष के लिए। चलिए एक बार इसका गुणा कर दो, इसका गुणा ऐसे कर दो 5 दूनी 10, इससे इसका ऐसे कर दो 5 तिया 15, इसका ऐसे कर दो 4 दूनी 8, करेक्ट। 6 का 3 से कर दो 6 तिया 18। यदि इन सबको जोड़ा जाएगा, यदि इन सबको जोड़ा जाएगा, इनका योग देखा जाएगा, योग क्या देखा जाएगा योग, तो 10 और 15 25, 25 और 8 होंगे कितने बच्चों 33,
33 और 18 51, कितना हो गया 51। कितना आ गया बच्चों 51। हमें क्या चाहिए ब्याज। तो विद्यार्थियों ध्यान दो, ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ये तो होता है सूत्र, बोलो नहीं होता हो तो। चलिए मूलधन देना 40,000 इंटू समय इंटू दर का गुणा कर लिया हमने पहले, देखो ये गुणा कर लिया ना पहले, तो इसको जोड़ भी लिया हमने, ये आ गया 51 बटे 100। काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचता है 400 मल्टीप्लाई 51, है ना। तो देखो 2 जीरो तो आएंगे पक्का है, 4 का इससे 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो बच्चों अपना आंसर आ गया 20,400। कितना आ गया अपना आंसर आ गया बच्चों 20,400। यानी जो मनोरमा है वो 12 वर्ष के अंत में कुल ब्याज देगी 20,400 रुपये, यानी ये टोटल आ गई 12 वर्ष की ब्याज आ गई, है ना। कैसे निकाला, देखो मूलधन हमारा 40,000 इसमें दिया है, मूलधन 40,000 रुपये, 2 वर्ष की दर 5%, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 वर्ष के लिए 3%, 5 की 15 हो गया, 2 वर्ष के लिए 4%, 4 दूनी 8 हो गया। बात यहाँ पे आके अटक जाती है, कई बच्चे इसको 9 वर्ष की कर देते हैं 6%, यानी 9 चौवन कर देते हैं, गलत हो जाता है बच्चों। ये 9 स्पष्ट लिखा उसने, 9 वर्ष की ब्याज नहीं है, 9 वर्ष की दर नहीं है, 9 वर्ष से अधिक के लिए दर है। कितनी है 9 वर्ष से अधिक के लिए 6%, है ना बच्चों। तो देखो जब उसमें 12 वर्ष पे एंड हो रहा है और 9 वर्ष से अधिक, तो 9 के अधिक मतलब 10 11 और 12 3 साल के लिए ना, तो ये 3 साल के लिए क्या है दर, तो 36 18 सबको जोड़ देंगे, देखो 25 हो गया, 33 हो गया, 33 18 51 हो गया ना, तो टोटल आ गया 51। सूत्र होता है ब्याज का, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। मूलधन 40,000 आ गया, समय इंटू दर का हमने मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया, क्या कर लिया है मल्टीप्लाई पहले कर लिया, उनको योग भी कर लिया हमने, कितना है 51। कितना है बच्चों 51 है ना, ये 51। तो जो रिकॉर्ड कैंसिल हो गया, यहाँ से 400 रहेगा इंटू 51 गुणा कर दें 20,400। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए 2, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन देंगे आपके लिए हम, जिसको आप सभी बच्चे करेंगे ना, और साथ साथ इसको लिखेंगे ना, साथ ही साथ सभी बच्चे इसको लिखेंगे। देखिए यार क्या है इसको, अगर इसको लिखेंगे चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। राधा 15,000 रुपये की राशि, राधा 15,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर उधार लेती है, यदि पहले 3 वर्षों के लिए, पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए 8% वार्षिक तथा 12 वर्ष से अधिक के लिए, 12 वर्ष से अधिक के लिए, 12 वर्ष से अधिक के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से लेती है, तो बताइए, तो बताइए 16 वर्ष के अंत में, 16 वर्ष के अंत में, 16 वर्ष के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी। क्या लिखा है 16 वर्ष के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी बच्चों।
तो एक बार इसको ऊपर देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो कि राधा 15,000 रुपये की राशि, यानी इसमें अपन देखेंगे मूलधन कितना बच्चों, मूलधन इसमें कितना, मूलधन यहाँ पर लिख लेंगे, मूलधन यानी प्रिंसिपल बच्चों, मूलधन यानी प्रिंसिपल आ गया कितना हमारा 15,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अगर उधार लेती है देती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आगे देखिए 3 वर्षों का दर 5% है, 4 वर्षों का 6% है, 5 वर्षों का 8% है, 12 वर्ष से अधिक के लिए 3% है, 16 वर्ष पे क्या हुआ इसका एंड हो रहा है, यानी टोटल हमें 16 वर्ष की क्या निकालना है। देखो बच्चों यहाँ पे हमें 16 वर्ष के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 16 वर्ष के हमें ब्याज नहीं निकालना है, हमें निकालना है 16 वर्ष का मिश्र धन। क्या निकालना है बच्चों, मिश्र धन। अगर ब्याज होता तो यहाँ पे बोल देता कि 16 वर्ष में कुल कितना ब्याज लौटाएगी, यानी कितना ब्याज देगी, ठीक है ना, अदा करेगी जो भी है। लेकिन यहाँ पे ब्याज के बारे में कोई उसने डिस्कस नहीं किया है, तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, वो मिश्र धन पूछा है ना, क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। चलिए एक बार इसको लिख लेंगे तो, है ना। देखो उदाहरण देते हैं, यदि 3 वर्षों के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए कितना है 5%, ओके। 4 वर्ष के लिए कितना है बच्चों 6%, 5 वर्ष के लिए कितना है 8%, और 12 वर्ष से अधिक, देखो बहुत सिंपल बात है, 12 वर्ष से अधिक, कितने वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से अधिक। तो इसका मतलब है कि जो 3% है ना, जो 12 वर्ष के लिए नहीं है, क्योंकि 16 वर्ष पे क्या हो रहा है, इसका एंड हो रहा है, क्या हो रहा है 16 वर्ष के अंत में। तो एक बार याद रखना, जब 16 वर्ष में से 12 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4, तो बच्चों 4 वर्ष के लिए, कितने के लिए, यहाँ पर ऐसे देख लो 12 वर्ष से अधिक है तो 13, 14, 15, 16, 4 वर्ष के लिए है ना, कितने, तो 4 वर्ष के लिए है ना। चलिए अब इससे पहले हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, गुणा किया था इनका, है ना। तो 5 तिया 15, 6 चौके 24, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 4 तिया 12। इसका मतलब ना 12 तिया 36 कर दें, गलत हो जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि 12 वर्ष से नहीं है, 12 वर्ष से अधिक के लिए दर है 3%। क्लियर है ना। चलिए इनको एक बार जोड़ लीजिए, आप क्या कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए सभी को, इनका योग कितना हो जाएगा बच्चों, इनका योग है देखो 12 और 24 36 होते हैं, कितने होते हैं 36, 36 और 15 51 हो जाएंगे, 51 और 40 51 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 91। यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए, 39 हो गया, 39 79 हो गया, और ये 51। क्लियर ना। चलिए हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें बच्चों, हमें चाहिए भाई साहब, हमें चाहिए पहले तो क्या निकले, ब्याज निकाले है ना, साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना हमारा, मूलधन है 15,000 रुपये, इंटू ये आ गया 91 अपॉन 100, सही है ना, बोलो। चलिए क्रॉस करते हैं, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, तो यहाँ बचता है 150 मल्टीप्लाई 91। बड़ा कर दो इसका, बहुत सिंपल है ना, देखो बड़ा करें यहाँ पे इसका, तो 150 की 150 मल्टीप्लाई 0, 15 नंबर 133, ठीक है, 0 5 6 जाएगा बच्चों 13,650। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए मिश्र धन, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है बोलो, मिश्र धन बराबर होता है बच्चों मूलधन यानी कितना 15,000 प्लस 13,650, जोड़ दो इनको 50 6, तो टोटल रुपए लौटाएगा ना वो 28,650, कितना 28,650, कौन राधा है ना, तो टोटल 28,650। देखो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, बहुत सिंपल प्रश्न है ना। देखो कुछ नहीं, ये तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा है, आप यहीं पे कर सकते हैं ना, इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, जो भी है ना, थोड़ा अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको लिखा है ना। देखो राधा 15,000 रुपये की धनराशि, तो मूलधन आ गया 15,000 रुपये, उधार लेती है, यदि पहले 3 वर्षों के लिए 5%, 3 वर्षों के लिए 5%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 5 वर्ष के लिए 8%, 5 वर्ष के लिए 8%, ठीक है ना। फिर कहता है 12 वर्ष से अधिक के लिए, 12 वर्ष से अधिक के लिए 16 वर्ष के अंतर निकालनी है ना, तो जब 16 में से 12 को माइनस कर दें 4, यानी ये दर है ना 4 वर्ष के लिए, तो गुणा कर दो, 4 तिया 12, 8 पंजे 40, 6 चौके 24, 5 तिया 15। यदि इन सबको ऐड करेंगे तो सबकी ब्याज ले है ना टोटल, तो ये 91 हो गया। अब देखो ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। अब समय इंटू दर का गुणनफल आ गया ना टोटल करके 91, तो नीचे 100 दो कैंसिल हो गए, यहाँ से गुणा कर देंगे 150 इंटू 91 कितना आ गया 13,650, कितना आ गया 13,650। ये क्या टोटल ब्याज है, क्या है ब्याज। हमें चाहिए क्या मिश्र धन, क्योंकि 16 वर्ष के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी, तो मिश्र धन बराबर 15,000 मूलधन हमारा और 13,650 क्या हमारा इसका ब्याज, दोनों को यदि कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 28,650। तो ठीक है विद्यार्थियों, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।
एक बार इस क्लास को सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे पहले सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उसके बाद बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है ना बच्चों। और कमेंट में बताएंगे हमें कि हमारा तरीका कैसा है पढ़ाने का, क्या हमारी प्रॉपर रूप से आप तक आवाज़ अच्छी आती है, ठीक है ना, क्या हमारी वीडियो क्लियरिटी सही आती है नहीं आती है। तो थोड़ा सा कमेंट में बताएंगे कि इसमें हमें क्या सुधार करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए कल आपके लिए सोचना है, कल इस नया टॉपिक चलेगा अपना बिल्कुल नया, जिसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चे सभी थोड़ा सा पहले से पढ़ के आएंगे। चलिए।